मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं इसे झूठ कहूँ, जहालत कहूँ, लाइल्मी कहूँ या लापरवाही कहूँ कि हमें हमारे बड़ों ने और उन्हें उनके बड़ों ने जो साइंस के नाम पर कहानियाँ सुनाई हैं, उनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। मतलब हमारे यहाँ जो मिथ्स हैं, उन्होंने साइंस को एक लतीफ़ा बना के रख दिया। अब जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करने से ब्रेन कैंसर हो जाता है। मतलब ये तो एक मजाक है। इतनी दुनिया में स्टडीज़ हुई हैं, WHO ने खुद से स्टडी की है जिस पे उन्होंने क्लियरली बताया है कि मोबाइल फ़ोन से नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस निकलती हैं जो कि DNA को कोई डैमेज कॉज नहीं करती। यही हाल हमने माइक्रोवेव का भी किया हुआ है। मतलब माइक्रोवेव से भी हम यही कहते हैं कि माइक्रोवेव में खाना गर्म करोगे तो कैंसर हो जाएगा। मतलब अगर आप गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं तो माइक्रोवेव से भी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस ही निकलती हैं जो कि सिर्फ उसके वाटर मॉलिक्यूल्स को एक्साइट करती हैं, जिसकी वजह से खाना गर्म होता है। मतलब उसका और कैंसर का कोई आपस में ताल्लुक ही नहीं है, लेकिन हमने बनाया हुआ। हमारे बड़े हमें टीवी के सामने नहीं बैठने देते थे कि टीवी के पास बैठोगे नज़र कमज़ोर हो जाएगी, ऐनक लग जाएगी। और अगर किसी बच्चे को गलती से ऐनक लग गई है तो उसे सारी ज़िंदगी ताने पड़ते थे कि तुम टीवी के पास बैठते थे ना, इसलिए ऐनक लगी है। और दूसरे बच्चों को भी मिसालें देते थे कि देखा जायद टीवी के पास बैठता था तो उसकी आंखें ख़राब हो गई हैं। हालांकि साइंस में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो कहते हैं कि अगर आप टीवी के पास ज़्यादा करीब बैठे हैं तो कोई टेम्परेरी आइज़ के ऊपर स्ट्रेन पड़ सकता है, जो कि अगर आप अपना स्क्रीन टाइम कम कर लें या टीवी से थोड़ा दूर बैठ जाएं तो वो वैसे ही ठीक हो जाएगा। लेकिन परमानेंटली कोई डैमेज नहीं होता टीवी के पास बैठने से। हमारे यहाँ तो पंखे के ज़्यादा पास नहीं बैठने देते कि मुंह का फॉलेज हो जाएगा, जिसे बेल्स पॉल्सी कहते हैं। ठंडी हवा का या पंखे के ज़्यादा करीब बैठने का मुंह के फॉलेज से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि किसी को भी हो सकता है, चाहे वो पंखे के पास बैठा है या मतलब ऑल टुगेदर बैठा ही नहीं है वहाँ पे। मच्छरों के बारे में हमें इतनी गलतफहमियाँ हैं। हमें लगता है कि मच्छर लाइट से अट्रैक्ट होते हैं और आकर हमें देख लेते हैं और काट लेते हैं, जबकि मच्छर जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और बॉडी हीट से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं बनिस्बत लाइट के। और ये वो वाले क्यूज़ होते हैं जिनसे वो ह्यूमंस को लोकेट करते हैं और आकर काटते हैं। वो हमने तो सुना हुआ था कि वो मूवी का डायलॉग है कि एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है, तो हमें तो एक मच्छर ने बेवकूफ़ बनाया हुआ। बचपन से हमें कहते हैं कि बाल कटवाने से जो है दोबारा ज़्यादा तेज़ी से बाल आते हैं, मोटा बाल आता है, ज़्यादा घने बाल आते हैं, जबकि ये एक बहुत बड़ा मिथ है हमारी सोसाइटी में। हमारे जो बाल हैं वो स्कैल्प में फॉलिकल्स से निकलते हैं। बाल कटवाने से सिर्फ दो मुँहे बाल या जो डेड बाल होते हैं वो कटे होते हैं। तो जब दो मुँहे बाल कट जाते हैं तो हमें वो बाल ज़्यादा थिक लग रहा होता है, जबकि वो होता उतने का उतना ही है। अगर आपके बाल गिरते हैं और आप जाकर 10 लोगों से पूछते हैं कि हाँ जी मेरे बाल गिरते हैं, मुझे कोई हल बताओ, तो 10 में से 9 लोग आपको शर्तिया ये बात कहेंगे कि बालों में तेल लगाना शुरू कर दो, बाल गिरने बंद हो जाएंगे। अगर आपको हार्मोनल या फिर जेनेटिक हेयर लॉस का प्रॉब्लम है तो चाहे आप तेल की बाल्टी में भी सर डबो दें, आपके बाल गिरने बंद नहीं होंगे। जो हेयर ऑयल है वो सिर्फ आपके स्कैल्प की ड्राइनेस ख़त्म करता है और साथ में आपका हेयर डैमेज जो है उसको कंपैरेटिवली कम कर देता है। अक्सर ही हम ये सुनते हैं कि गाजर का जूस पिया करो, गाजर का जूस पीने से रात की नज़र तेज़ हो जाती है। आंखें बेहतर हो सकती हैं, वो तो समझ में आती है कि उसमें विटामिन ए होता है जो आंखों के लिए अच्छा होता है, लेकिन रात की नज़र कैसे तेज़ हो सकती है? अब वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन ने अपनी नई रडार टेक्नोलॉजी को कंसील करने के लिए ये कहा कि हमारे पायलट्स की आंखें इस वजह से तेज़ हैं कि वो गाजर खाते हैं, ताकि उनकी ये टेक्नोलॉजी वो दुनिया से छुपा सकें। और हमने उसी प्रोपेगेंडा को 2024 में भी लिया हुआ है कि गाजर खाने से रात की नज़र तेज़ हो जाती है। गोरा कॉम्प्लेक्स तो हमें वैसे भी सदियों से है कि हमने गोरा होना है, गोरा होना है, जिसकी वजह से स्पेशली हमारी ख़वातीन नींबू पकड़ के मुंह पे रगड़ी जाती हैं। नींबू थोड़ा बहुत शायद स्किन आपकी लाइट कर दे, लेकिन उसका जो एसिडिक नेचर है उसकी वजह से आपकी स्किन इतनी ज़्यादा डैमेज हो जाती है कि अगर आप सनलाइट के साथ एक्सपोज हो जाएं तो आपकी स्किन जल सकती है और इरिटेशन होती है। लेकिन हम किए जा रहे हैं। चाय पीने से कहते हैं जी रंग काला हो जाता है, हालांकि चाय में इस तरह की भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हम तो वो लोग हैं जो कि वेस्टर्न वैक्सीन्स को नहीं मानते।
हम कहते हैं कि ये वाली वैक्सीन्स हम लगा लेंगे तो हम नामर्द हो जाएंगे, हमारी पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी, ये वेस्ट की कॉन्स्पिरेसी है हमारे ख़िलाफ़। उन्हें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि वो हमारे ख़िलाफ़ ऐसी कॉन्स्पिरेसी करें या हमारी पॉपुलेशन को रोक दें। हम तो बड़े अजीब से, हमारे ऐसे ऐसे मिथ्स हैं। हम मून लैंडिंग को नहीं मानते, हमें लगता है कि आज तक वो लोग चाँद पे गए ही नहीं हैं, और जो है ये सारा झूठ है, ये नाटक किया हुआ है, पूरी दुनिया मानती है। हम अपोलो मिशन को नहीं मानते, वहाँ से पिक्चर्स आई हैं, इमेजेस आए हैं, एविडेंसेस हैं, पेपर्स हैं, टेस्टिमोनीज हैं साइंटिस्ट की, एस्ट्रोनॉट्स की, लेकिन हम नहीं मानते भाई। हम ऐसी कौम है कि हमें लगता है कि इंसान सिर्फ अपना ब्रेन 10% इस्तेमाल करता है। एक तो हमने मूवीज़ बहुत सारी देख ली हैं जिसमें वो मेडिसिन खाता है तो ज़्यादा परसेंट ब्रेन यूज़ हो रहा है, उसको पावर्स मिल गई हैं। तो हम आज भी एक्चुअली में समझते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ 10% ब्रेन यूज़ कर रहे हैं, जबकि साइंस ने इमेजेस दिखाए हैं और ये बताया है कि आपके ब्रेन का एक एक पार्ट हर टाइम एक्टिव होता है और यूज़ हो रहा होता है, इवन जबकि आप रेस्ट कर रहे होते हैं। तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है या ऐसा कोई पार्ट भी नहीं है आपके ब्रेन का कि जो किसी भी टाइम पर यूज़ ना हो रहा हो। मुझे तो अब वाकई में लगता है कि हम अपना ब्रेन 10% ही यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा करते होते तो हमें पता होता कि मछली और दूध को इकट्ठा खाने पीने से स्किन का रंग नहीं उड़ता। ये एक बीमारी है जिसका नाम विटिलिगो है। ये एक क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें जो आपके सेल्स हैं, स्किन सेल्स जिन्हें मेलानोसाइट्स कहते हैं, जो कि आपके कलर बनाते हैं स्किन का, वो अटैक हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्किन का कलर उड़ जाता है। इसमें दूध और मछली का कोई लेना देना नहीं है। मिर्चों वाले खाने से हमें रोका हुआ है कि इससे अल्सर हो जाता है। अल्सर जो है वो हेलिकोबैक्टर पायलोरी इन्फेक्शन से होता है, या फिर अगर आप बहुत अरसे तक जो है वो नॉन इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इस्तेमाल करते रहें, जैसे दवाइयाँ जो अर्थराइटिस के इलाज के लिए यूज़ होती हैं, जैसे ब्रूफिन वगैरह है, इनको खाने से जो है वो अल्सर होता है। मिर्चों वाले खाने से अल्सर नहीं होता। अल्सर अगर आपको हुआ है तो फिर मिर्चों वाला खाना खाओ तो वो शायद उसे थोड़ा तंग करे, लेकिन मिर्चों वाला खाना खाने से अल्सर बिल्कुल नहीं होता। हमें ऐसे लगता है कि पसीना आने से जो है हमारा वेट लॉस होता है, जबकि पसीने का वेट लॉस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये स्वेटिंग जो है ये तो सिर्फ एक कूलिंग मैकेनिज़्म है जो कि आपकी बॉडी को ठंडा करने के लिए जो है वो पसीना आता है। इसको हम पता नहीं क्यों वेट लॉस से मिला देते हैं, जबकि वेट लॉस आपकी कैलोरी इनटेक, आपकी एक्सरसाइज पर डिपेंड करता है, आपका मेटाबॉलिज्म किस तरह से काम कर रहा है, इन सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी यही बात कर रहे होते हैं कि एक्सरसाइज के बाद आपको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, वरना हार्ट अटैक हो जाएगा, आप बीमार हो जाओगे, पता नहीं क्या क्या कुछ हो जाएगा। जबकि ठंडा पानी जो है वो आपकी बॉडी को कूल डाउन करने में हेल्प करता है। ये एक्चुअली बेनिफिशियल है रूम टेम्परेचर वाले पानी से, क्योंकि ये आपके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा होता है। लेकिन हमने इसे पता नहीं क्या बनाया हुआ है कि नहीं ऐसा नहीं करना है, मिथ है हमारे यहाँ। सर्दियों के मौसम में आप किसी के घर जाएं और जाकर कोई बीमार हो, आप पूछें कि क्या हुआ इसे, तो कहते हैं ठंड लग गई है इसलिए बुखार है। जबकि सर्दियों के अंदर ये जो ठंड लग के बंदा बीमार होता है वो एक्चुअली में ठंड नहीं लगती, ये वायरसेस की वजह से बीमार होता है। और सर्दियों में ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि लोग इंडोर्स ज़्यादा रहते हैं, एक दूसरे से ज़्यादा करीब रहते हैं, तो वायरस ज़्यादा जल्दी फैलता है। हमने पता नहीं क्यों अपनी ज़िंदगियाँ इतनी मुश्किल बनाई हुई हैं कि हर चीज़ में हम जो है ना वो कीड़े निकाल लेते हैं। हम पढ़ते हैं नहीं ना, हम देखते हैं कि क्या चीज़ है जो सही है, क्या गलत है, जो हम फॉलो कर रहे हैं क्या वो ठीक भी है। अब तो इन्फॉर्मेशन का दौर है, आप आराम से 2 मिनट में चेक कर सकते हो। ये जो सारी बातें हैं आप गूगल करो, 1 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि सही है या नहीं है। और हैरानगी मुझे इस बात की होती है कि इस बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, स्कूलों में क्यों नहीं बात होती, घरों में क्यों नहीं बात होती। चलो घरों में अगर हम मान भी लें कि जो बड़े हैं वो इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं या उतना ज़्यादा टेक्स हैवी नहीं है कि वो देख सकें कि क्या ये चीज़ें सही हैं या नहीं हैं, स्कूल्स में साइंस टीचर क्यों नहीं बताते। मतलब वो तो साइंस के टीचर्स हैं ना, उनका तो काम है। और अगर वो इस तरह की मिथ्स अपनी सोसाइटी में सुन रहे हैं तो उनका तो पहला काम है कि वो इनके बारे में रिसर्च करें और अपने स्टूडेंट्स को बताएं कि हाँ जी ये चीज़ें सही नहीं हैं जो आप घर में फॉलो कर रहे हो, या आपको ये सब काम नहीं करने चाहिए। तो ये उनका काम है, लेकिन नहीं करता कोई।
तो मेरे ख़्याल में इन चीज़ों को हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के फैलाना चाहिए और सबको बताना चाहिए, ताकि हम एटलीस्ट साइंस में तो ठीक हो जाएँ। मतलब अपना लाइफ़स्टाइल तो बेहतर कर सकें, और ये सारी चीज़ें हमें एक हेल्दी लाइफ़ की तरफ लेकर जाएँगी। तो इसके ऊपर लाज़मी काम होना चाहिए।